एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 68वीं बीपीएससी, जो अभी होने वाला है 67वीं के बाद। मतलब क्या है कि जो भी बच्चे नए हैं, जो 68वीं बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आंसर राइटिंग है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि उनको बेसिक से आंसर लिखना सिखाएंगे, मतलब जीरो से ABCD से लिखना सिखाएंगे, अगर वो 68वीं के लिए देना चाहते हैं तो। अब उसके लिए प्रोग्राम है कि हम लोग GS1 और GS2 जो सिलेबस में पूछे जाते हैं, बीपीएससी का सिलेबस देखे होंगे तो GS2 और GS1 होता है, साथ ही साथ ऑप्शनल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि GS1 और GS2 की जो सिलेबस है ना, उसको हम कराएंगे। आपको एक एक टॉपिक, जो सिलेबस में एक एक टॉपिक है ना, उसका टेस्ट कराएंगे। उसके थ्रू आपका एक हम लोग सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे, और साथ ही साथ क्या होगा कि रेगुलर आंसर राइटिंग करवाएंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका राइटिंग स्किल्स सुधरेगा, राइटिंग स्किल्स बढ़िया होगा और नंबर अच्छे आएंगे। और साथ ही साथ आपका एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं कि 68वीं एग्जाम होने से पहले पहले आपका सिलेबस GS1 GS2 का खत्म हो जाएगा। ठीक है। और बात करूँ तो नंबर ऑफ टेस्ट इसमें क्या होगा दोस्तों, लगभग 100 के प्लस टेस्ट होंगे, जिसमें सारे GS1 GS2 के एक एक टॉपिक खत्म करवाए जाएंगे। ठीक है। जब आप कॉपी दोगे, कॉपी देने के बाद आपका इवैल्यूएशन होगा, चेक होगा। चेक करने के बाद, और एक और बात बता दूं, चेक वही करेंगे जो बीपीएससी इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, और चेक करने के बाद आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, साथ ही साथ आपको उसका मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो ये 68वीं का है, 68वीं का है। और एक बता दूं कि ये सिर्फ संडे को होगा, क्योंकि अभी 68वीं में टाइम है, तो फिलहाल ये संडे को होगा। तो आपको पर्याप्त समय है, शेड्यूल पहले मिल जाएगा, और पर्याप्त समय है आपको टेस्ट देने का। तो सिर्फ संडे को टेस्ट होगा, और पहला टेस्ट स्टार्ट होगा 16 जनवरी 2022 से। ठीक है। तो जो भी 68वीं के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, इसको जरूर ज्वाइन कर ले और लिखना स्टार्ट कर दे। और फी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो फ़ी बहुत ही कम है, लगभग पूरे GS1 GS2 को कवर कराने के लिए 1000 रुपीज़ है। मतलब एक टेस्ट का आपको 3 से 4 रुपये पड़ेंगे। और आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं, 96 25 62 64 58। यहाँ पर जो नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब यही बात मैं 67वीं के लिए करूँ तो 67वीं का भी सेम है। हमारे पास ऑलरेडी 5 बैच चल रहे हैं, जिसमें मोर देन 500 के आसपास बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, इनरोल किए हुए हैं। तो 67वीं के लिए भी वही है, कवर आपका पूरा जो सिलेबस है मेंस का GS1 GS2 का आपको कवर कर दिया जाएगा 67th मेंस होने से पहले पहले तक। टेस्ट होगा ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक पर, नंबर ऑफ टेस्ट होगा 100+। इसका मॉडल आंसर भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है। और सारा सिलेबस आपको खत्म कर दिया जाएगा। और फ़ी आपका उतना ही है जो 68वीं के लिए है, 1000 रुपीज़। इसमें क्या होगा कि हफ्ते में आपका 2 से 3 टेस्ट होता है। ठीक है। और जैसे ही पीटी का एग्जाम का डेट आ जाएगा तो 1 महीने पहले हम लोग इसको होल्ड पर रखेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और इंटरेस्टेड है तो अधिक क्वेरी कर लिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए, और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नीचे वाला नंबर है, व्हाट्सएप के लिए नीचे वाला नंबर है, और कॉल करने के लिए इस नंबर पर आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम हंटर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैनल एग्जाम हंटर, इस पे हम लोगों ने 64 और 65th बीपीएससी की जो भी RTI कॉपी हमारे पास आई है, वो हमने आप सबके सामने प्रेजेंट किया है। ठीक है। तो ये मेन मोटिव क्या है इन कॉपीज़ को प्रेजेंट करने का, कि गाइस आपको पता चल जाए कि कैसे एग्ज़ाम में कॉपी को रिव्यू किया जाता है, और कैसे मार्क्स, मतलब कैसे लिखना है, कैसा लिखने से कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने 64 और 65th बीपीएससी की बहुत सारी कॉपीज़ हैं, उनको डिस्कस किया आपके साथ। आज हम 65th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 नवंबर को, ऑप्शनल का, सोशियोलॉजी ऑप्शनल की, आज हम कॉपी को डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज। तो यहाँ पे जैसा आपको पता है कि बीपीएससी में कोई भी ऑप्शनल हो तो उसमें पैटर्न सेम ही है। जैसे आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, और 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन। आपको 6 क्वेश्चन में से हर सेक्शन में 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और उनका आंसर देना है। तो यहाँ पे जो ये कैंडिडेट हैं, इन्होंने भी ऐसे ही किया है। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, देन सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, और देन अब इन्होंने 6, 7, 8 और 11 ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। वहाँ पे आपको क्या करना है, आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उसी क्वेश्चन के सामने आपको पेज नंबर लिखना पड़ेगा, कि आपने कौन से पेज से लेके और कितने पेज तक आंसर लिखा है, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको भूलना मत। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब हम इनकी कॉपी को एनालाइज करते हैं। देखिए गाइज, इनको कितने मार्क्स मिले हैं, इनको मिले हैं 152 मार्क्स। ठीक है, गुड स्कोर है।
लेकिन और भी स्कोर आ सकता था, अच्छा स्कोर हो सकता था। तो सोशियोलॉजी में 65 में 152 मार्क्स दिए इनको। अब हम इनकी कॉपी को देखते हैं। देखिए इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले इन्होंने 7th क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, 7th क्वेश्चन इन्होंने लिया है। तो 7th क्वेश्चन पूछा क्या गया था गाइस, सोशियोलॉजी का सेक्शन 2 का 7th क्वेश्चन है। आप क्या करना, इस सोशियोलॉजी के जिसका भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, वो सोशियोलॉजी के 65th का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन देखना और फिर आप इनके आंसर को देखना कि कैसे लिखा है और क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता था। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी एंड डिस्कस इफ कास्ट इज ऑपरेटेड अमंग अदर रिलीजियस कम्युनिटीज आल्सो इन इंडियन कंटेक्स्ट। मतलब पूछा ये गया है कि जो फीचर्स हैं कास्ट सिस्टम के इंडियन सोसाइटी में उनको बताओ, पहला पार्ट है ये। फिर उन्होंने दूसरा ही पार्ट पूछा है, डिस्कस करो इफ़ कास्ट इज ऑपरेटेड अमंग, अगर कास्ट जो ऑपरेट हो रही है बाकी सब रिलीजियस कम्युनिटीज़ में, उसको इंडियन कंटेक्स्ट में डिस्कस करना है। ठीक है, कि क्या जाति अन्य धार्मिक समुदायों के बीच भी भारतीय संदर्भ में संचालित है। तो देखिए स्टार्टिंग इन्होंने बहुत अच्छी की है। यहाँ पे सबसे पहले सोशियोलॉजिस्ट है, उनका नाम इन्होंने मेंशन किया है लुइस डिमोंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये रहा लुइस डिमोंट, जो कि बहुत अच्छा लिखा है। फिर उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट लाइक लुइस डिमोंट, कास्ट इज़ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। पता है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी कास्ट के पीपल रहते हैं, तो इन्होंने उसको लिखा है लेकिन एक सोशियोलॉजिस्ट के नाम के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा है। फिर आगे इन्होंने लिखा है कास्ट हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है, बिल्कुल सही। उन्होंने यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट फिर से नाम मेंशन किया है, जीएस गुरे। उसके बाद इन्होंने फीचर्स बताए, हायरार्की बताया, एंडोगेमी बताया, ऑक्यूपेशन बताया। ठीक है, इनके बेस पे जो भी कास्ट होती हैं वो सब बताया। ठीक है, यहाँ पे ये सब ऐसे आप देखते रहना, यहाँ पे इन्होंने सब डिस्कस किया है। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया, फिर इन्होंने सेकंड पार्ट जो था वो डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, इनके आंसर में इन्होंने देखिए यहाँ पे इन्होंने स्मॉल पैराग्राफ बना बना के आंसर लिखा है। ऐसा नहीं है कि पूरा पैराग्राफ एक बार में ही बना दिया या ऐसे लिखा है, इन्होंने 5 पेज में अपना आंसर लिखा है। ठीक है गाइज, आप कोशिश क्या करना, जहाँ तक मेरा पर्सनल सजेशन है और जहाँ तक मैंने भी लिखा है और मेरे मार्क्स आए हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि मेनली आप 6 पेज में कोशिश करना कि आप ऑप्शनल के आंसर को 6 पेज तक तो लिख के ही आना है। 6 पेज में आप उसको लिखो अच्छे से। और ये मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप डायग्राम बनाओ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिंपल भी लिख के आते हो लेकिन जो भी डेटा है वो करंट से थोड़ा रिलेट करो। थोड़े सोशियोलॉजिस्ट है तो उनका नाम लिखो, अगर पॉलिटिकल साइंस है तो आप थिंकर्स का नाम लिखो। ठीक है, ये सब काफ़ी मेंशन करना। तो इनको इसमें मिले हैं 24 मार्क्स। ठीक है, इन्होंने 5 ही पेज में इन्होंने अपना आंसर लिखा है। ये 5 क्या, 5वां तो बहुत थोड़ा सा ही लिखा है, 4 पेज में इन्होंने आंसर लिखा है, तो इसलिए इनको 24 मार्क्स फिर भी ठीक दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्होंने जो डिस्कस किया है वो 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन मैरिज एंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मैरिज सिस्टम इन इंडिया, हाईलाइटिंग रिसेंट लेजिस्लेशन इम्पैक्टिंग मैरिज सिस्टम इन द कंट्री। आपको पता है सोशियोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैरिज सिस्टम, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोशियोलॉजी में यहाँ पे मैरिज से क्वेश्चन पूछा, इन्होंने डिस्कस किया अच्छे से। मैरिज इज सोशल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड वैलिडिटी टू द सेक्सुअल रिलेशन एंड रिप्रोडक्शन बिटवीन टू पीपल। फर्स्ट इन्होंने डेफिनेशन बता दी मैरिज की, मतलब व्हाट इज़ अ मैरिज, उसको इन्होंने डिफाइन किया है। फिर देखिए आप इनकी कॉपी में, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इन्होंने अच्छे से लिखा है। मैरिज बताया, ऐसे लिखना है मैरिज के ऊपर, वो बता दिया। उसके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं जो कि हमारे मैरिज सिस्टम है इंडिया में, वो सब उन्होंने बताए हैं। ठीक है, रिसेंट लेजिस्लेशन क्या हुए हैं जो मैरिज सिस्टम को अफेक्ट करते हैं सोसाइटी में, वे सब इन्होंने बताए हैं। तो यहाँ पे इनको मिले हैं कितने मार्क्स, ये आपका 8th क्वेश्चन है और 8th क्वेश्चन में इनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं, 26। बाद में इनको 25 कर दिए गए हैं, 25 मार्क्स मिले इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने अटैम्प्ट किया है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़ इन इंडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, ट्राइबल सोसाइटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय द ट्राइबल कम्युनिटी इन द कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू द ट्राइब इन द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखो, बिहार का अगर आप मेज दे रहे हो तो बिहार की ट्राइबल सोसाइटी, बिहार की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके स्टेट बिहार में विद रेफरेंस टू द ट्राइब्स, तो आपको ऑप्शनल में ये करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें इस आंसर में आपको बताना है फीचर्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, देन आपको बताना है प्रॉब्लम फेस की गई है जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा इंडिया में भी, साथ के साथ स्टेट ऑफ बिहार में भी। और उसके बाद आपको अब ये मेंशन किया नहीं है क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन बताने हैं, बट आपको ये मेंशन करना है कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, फिर आप प्रॉब्लम्स बताओ, फिर हमारे इंडियन सिस्टम में ट्राइबल्स को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए क्या क्या लेजिस्लेशन प्रोवाइड किए गए हैं वो आपको बताने हैं, फिर रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, सजेशंस क्या क्या हैं वो सब बताने हैं, देन आपको एक बैलेंस अप्रोच का कंक्लूजन देना है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले ट्राइबल सोसाइटीज़ आर द मोस्ट इंडिजिनियस फॉर्म ऑफ सोसाइटी इन इंडियन सोसाइटी ये बताया है। फिर उन्होंने GS गुरे का नेम मेंशन किया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, काफ़ी अच्छा लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के बाद आगे इन्होंने फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं वो सब बता दिया है, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, लेटेंसी, और बिहार के कंटेक्स्ट में भी इन्होंने बताया है। ठीक है, ये सब, लेकिन उन्होंने क्या किया, बिहार का कंटेक्स्ट जो मेंशन किया वो बहुत कम मेंशन किया है। ठीक है, ज़्यादा मेंशन नहीं किया है, और इन्होंने सॉल्यूशन भी नहीं दिया है, तो इसलिए शायद इनको 27 मार्क्स मिले हैं। अगर ये थोड़ा सा और एक बैलेंस अप्रोच में लिखते, थोड़ा कंक्लूजन अच्छा लिखते और थोड़ा सॉल्यूशन वगैरह है, फिर इंडिया के क्या क्या लेजिस्लेशन है, इंडियन सिस्टम में क्या क्या प्रोवाइड किए गए हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ के लिए, हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री ने क्या क्या किया है, अगर वो सब भी लिखते तो शायद इनके मार्क्स 3-4 मार्क्स और बढ़ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने जो अटेम्प्ट किया है वो अब सेक्शन 1, पहले इन्होंने सेक्शन 2 अटेम्प्ट किया है, तो आपको वहाँ पे ऐसा नहीं है, ये नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप सेक्शन 1 से ही स्टार्ट करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है। सबसे पहले आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसमें आपको लग रहा है कि बस आप आराम से लिखते जाओगे, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले आप उस क्वेश्चन को लिखिए, फिर आप सेकंड क्वेश्चन पे उसको लिखिए जिसमें आपको थोड़ा कम आता है, फिर उससे कम, तो लास्ट में आप सबसे लास्ट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आपको बहुत थोड़ा आता है और आप जो कुछ अपने मन से बना के लिखोगे। ऐसे क्वेश्चंस कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हम सोच के जाते हैं वो नहीं आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करें। ठीक है, यहाँ पे अब इन्होंने सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, व्हाट आर द मेन कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी इन इट्स अटेम्प्ट एज ए स्टडी ऑफ सोसाइटी। मतलब जब आप स्टडी ऑफ सोसाइटी करते हो, समाज के अध्ययन करते हो, तो क्या क्या समाजशास्त्र की मुख्य चिंताएं हैं। ठीक है, कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी पूछा है यहाँ पे। दूसरा पार्ट पूछा है, राइट एन एसे एक्सप्लेनिंग द डेवलपमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब समाजशास्त्र के उद्भव में योगदान देने वाले विकास का घटनाक्रम बताइए। ठीक है, कैसे कैसे हुआ विकास, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने सोशियोलॉजी बता दिया है कि सोशियोलॉजी, व्हाट इज द सोशियोलॉजी वो बता दिया है। फिर उन्होंने मेन कंसर्न ऑफ द सोशियोलॉजी बताया, मेन कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी ये सब बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ वो सब बताया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सब बताने हैं इसमें। उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन दिया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अगर थोड़ा सा चैलेंजेस भी बता देते, मेन कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी तो बता ही दिया, साथ के साथ थोड़ा सा मेन चैलेंजेस बताने के साथ सॉल्यूशन भी दे देते तो और अच्छा रह जाता, 3-4 मार्क्स और बढ़ जाते। और इन्होंने पेज खाली छोड़ दिया, ये देखिए इन्होंने 5 ही पेज में लिखा है ये आंसर। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि 6 पेज में आंसर लिखना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना, क्योंकि 3 घंटे में 6 पेज, 36 पेज तो इंसान लिख ही सकता है अगर अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर्स सोशल इवोल्यूशनिज्म। मतलब सामाजिक विकासवाद के जो हर्बर्ट स्पेंसर के विचार क्या हैं वो पूछे हैं। सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है वो है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज थीसिस टू कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी। मतलब समकालीन समाजशास्त्र में उनके शोध के महत्व को स्पष्ट कीजिए, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है, चार्ल्स डार्विन को मेंशन किया है। ठीक है, अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन
जो भी है फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मैरिज, इन सब को मेंशन किया है। फिर इन्होंने इनको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को। फिर उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर थ्योरी जो है उसका सिग्निफिकेंस बताया है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। मतलब ये हेल्प करती है आपको अंडरस्टैंड करने में दैट वाई चेंज इन एजुकेशन सिस्टम कैन लीड टू मॉडर्नाइज ऑफ सोसाइटी, कि अगर आप एजुकेशन सिस्टम को चेंज करते हो तो कैसे सोसाइटी को मॉडर्नाइज किया जा सकता है। ये सब इन्होंने मेंशन किए पॉइंट, काफ़ी अच्छे पॉइंट मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपना आंसर ख़त्म किया 4 पेज में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अटेम्प्ट किया है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, आप इस कॉपी को समझने से पहले आप क्या करना, गूगल से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप हमारे एग्जाम हंटर चैनल पे भी सोशोलॉजी की क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने डिस्कस किया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लूरलिज्म एंड मल्टी कल्चरलिज्म, राइट एन एसे एक्सप्लेनिंग हाउ सेकुलराइजेशन ब्रिंग्स मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन इंडिया। मतलब पहले डिफरेंस बताना है आपको प्लूरलिज्म और मल्टी कल्चरलिज्म के बीच में, फिर आपको सेकुलराइजेशन कैसे मॉडर्निटी और सोशल चेंज लेके आता है इंडिया में उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले इन्होंने प्लूरलिज्म को डिफाइन किया, फिर उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म को डिफाइन किया, फिर उन्होंने सेकुलरिज्म को बताया, सेकुलरिज्म कैसे चेंज लेके आता है वो बताया है, और इन्होंने राजीव भार्गव का नेम मेंशन किया है, ठीक है। सेकुलरिज्म कैसे कैसे चेंज लेके आता वो सब बता दिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये सब इन्होंने ये सब वेज बताए हैं कि हाउ सेकुलरिज्म चेंजेस इन मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज, ठीक है। फिर उन्होंने टी एन मदन का नाम भी मेंशन किया, तो 24 मार्क्स मिले इनको। तो गाइज़ यहाँ पे आपका जो भी एनालाइजेशन है वो ख़त्म होता है। आपको क्या करना है ये ध्यान रखना है कि 6 पेज में आपको आंसर लिखना है। गाइज़ यहाँ पे सारे एग्जाम हंटर पे सारी कॉपीज़ को डिस्कस किया गया है। आपको 64, 65 पीएस से रिलेटेड जो भी कॉपी देखनी है आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अभी देखिए गाइज़, नेक्स्ट बीपीएससी आने वाला है 67 बीपीएससी, तो उसके लिए एग्जाम हंटर चैनल पे टेस्ट सीरीज मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए चलाई जा चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ पे एग्जाम हंटर चैनल पे 67 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए एक फ्री ग्रुप जिसमें आप क्विज चलता है, डेली का क्विज होता है वो चल रहा है, और एक पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक है। साथ के साथ मेंस के लिए भी हम लोगों ने 67 बीपीएससी के लिए पहले से ही बहुत बैच स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, 6 बैच नियरली हो गए हैं। अभी एग्ज़ाम की डेट पड़ चुकी है, तो इसलिए 2 महीने और मेंस पे प्रैक्टिस की जाएगी। तो इसलिए 67 बीपीएससी के लिए एक न्यू बैच और 68 बीपीएससी के लिए भी एक न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है। तो अगर किसी को मेंस के लिए प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे एग्जाम हंटर चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।